संसद के मानसून सत्र के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें 24 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें कि 2 मुख्यमंत्री भी थे। जो लोग नेता शामिल नहीं हुए, इसमें टीएमसी के ममता बनर्जी, डीएमके के नेता स्टालिन और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात भी की। उसके बाद उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को भेजा। अभिषेक बनर्जी जो है वो टीएमसी के तरफ से शामिल हुए। इन 24 पार्टियों की जो बैठक है उसमें ये तय किया गया कि विपक्ष जो है सरकार को 7 मुद्दों पर घेरेगी। और ये मुद्दे हैं पहलगाम की घटना पर विपक्ष का कहना है कि इतने दिन गुजर गए हैं, कहाँ गए आतंकवादी, क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान। ये मुद्दा जो है विपक्ष का कहना है कि मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा जो है उस ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का है। विपक्ष का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 बार कहा है कि उन्होंने सीज फायर करवाया है ट्रेड की वजह से, तो इस पर सच्चाई क्या है और प्रधानमंत्री चुप क्यों है। विपक्ष ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि इस बहस के दौरान प्रधानमंत्री को सदन में रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पर सदन के अंदर या बाहर कहीं भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। ट्रंप के जो लगातार बयान आ रहे हैं उस पर। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार में एसआईआर या कहें कि पुनरीक्षण का मामला है, उसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये नोटबंदी के बाद वोटबंदी है। मनचाहे वोटर के नाम डाले जा रहे हैं और अनचाहे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। ये जो है इलेक्शन कमीशन वो सरकार के एजेंट के तरफ काम कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। चौथा मुद्दा जो है वो फॉरेन पॉलिसी का है। चीन और पाकिस्तान के मुतालिक जो है विपक्ष मामला उठाएगा। साथ में गाजा में जो जुल्म हो रहा है उस मुद्दे को भी विपक्ष उठाने वाला है। पांचवा मुद्दा जो है वो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन का है। विपक्ष के में जो दक्षिण के राज्य हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दक्षिण के राज्यों को लगता है कि उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण किया है उसकी वजह से परिसीमन के बाद उनकी सीटें घट जाएगी और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां जनसंख्या काफी है वहां की सीटें बढ़ जाएगी, जो शायद बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो ये मुद्दा भी विपक्ष जो है इस पर सरकार को घेरने वाला है। और छठा मुद्दा है कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति पे जो जुल्म हो रहा है वो देश भर में, उस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। और सातवां मुद्दा जो है वो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कोई खुलासा नहीं किया गया है। विपक्ष को लगता है कि ये यात्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है इस मुद्दे को उठाना और सरकार से जवाब मांगना। तो ये 7 मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो कह सकते हैं कि मानसून का ये सत्र काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है और विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बनाएगा कि इन मुद्दों पर सरकार के तरफ से कुछ न कुछ जवाब जरूर आए। देखते हैं कि विपक्ष की इन 7 मुद्दों पर सरकार कितना अपनी सहमति देती है और किन मुद्दों पर सदन में बहस होता है।